देखो हम लोग अभी गतिज ऊर्जा पढ़े थे, अब देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के बाद हो गया स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है कि नहीं। जैसे ऐसे सोच लो कि देखो ये है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ उठा लिए, ठीक है। अभी इतना बड़ा ईंट रहे या कोई वस्तु है, इसको क्या है, ये नीचे से उठाने में इसमें ऊर्जा लगा कि नहीं। हाँ। अब ये ऊर्जा यहाँ स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो गया, देख रहा है ना। अगर ईंट रहेगा और इसको पैर पर गिराएंगे तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। हाँ। या अभी भी अपने पैर पर गिराएंगे तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा। ये स्थितिज ऊर्जा हो गया। और बताते हैं, गुलेल होता है। हाँ। उसको डोरी को तान दो तो वो क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा समझ में आया ना। जैसे मान लिया जाए ये है क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को खींच दिए। हाँ। इसको छोड़ेंगे तो वापस जाएगा कि नहीं। हाँ। रबर है, खींच दिए तो वो खींचने के बाद जो ऊर्जा लगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो गया, है ना। अभी देख लो यहाँ से, ये मान ले जो बोर्ड है ये टांगा हुआ है, एकरा में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया। हाँ, कोई भी वस्तु, यही वस्तु को यहाँ रखे हुए है, इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा। तुम्हारा छत्ता है या छत्ता में, तुम्हारे छत में सेलिंग फैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है ऊपर, उस पंखा में जब घूम नहीं रहा है, चल रहा है, तो उसमें तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। लेकिन अगर ऐसे ही फैन है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। कोई मान ले जाए पहाड़ी पे पानी जमा हुआ है तो उस पानी में भी कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। समझ में आया। तो बहुत जगह पे स्थितिज ऊर्जा है। ये सब घर मकान में जो कुछ भी छप्पर वगैरह होता है या फिर छत्ता वगैरह है, या कहीं मान ले जाए ऐसा कील है, इसको में कोई थैला टांगा हुआ है, ये सब स्थितिज ऊर्जा होता है। समझ में आ गया। तो स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी ईपी से सूचित करते हैं स्थितिज ऊर्जा को, और इसका होता है mgh। इसका सूत्र क्या होता है, mgh। m क्या है, m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई है। समझ में आया। तो ईपी यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। इसका भी SI मात्रक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बस जो भी रहे उसका SI मात्रक होता क्या है, जूल होता है। समझ में आया। एक चीज और बता देते हैं, जैसे इतना दूरी पर वस्तु है तो यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा उतना ही होगा, यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा उतना ही होगा, यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा, मतलब प्रत्येक बिंदु पर ऐसे सोच लो कि अगर वस्तु ये सतह है, जमीन है, यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसके हर एक पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया। जब तक कि ग्राउंड में टच नहीं करता। बात समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, ये चीज हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग स्थितिज ऊर्जा देखे। अब मेन चीज हम लोग देखते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर क्या है ना। देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा बात है, ये भी समझ लेते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर।
ठीक है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर क्या है? देखो, पहला अंतर है, गतिज ऊर्जा गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की आकृति बदल गया या उसका स्थिति चेंज हो गया, स्थिति बदल गया, तो जाकर के उसमें कार्य करने की क्षमता आती है, ठीक है ना। और गतिज ऊर्जा में गति के कारण होता है, गतिज ऊर्जा में गति के कारण, और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है? स्थिति बदलने के कारण। जैसे एक ईंट है, हमने जो है ऊर्जा लगा करके यहाँ उठा दिए, ठीक है, यही चीज हो गया। दूसरा, गतिज ऊर्जा जो है वो संचित ऊर्जा नहीं है। संचित माने जमा ऊर्जा नहीं है, अरे बस समझ में, वो गति है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, ये यहाँ पे हम रखे हुए हैं, तो इसको में इस जमा है वो ऊर्जा, ठीक है। तीसरा, गतिज ऊर्जा अपेक्षिक ऊर्जा नहीं है, मतलब किसी के अपेक्षा नहीं है, बस गति है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या है? जैसे ऐसे, तो हमने स्प्रिंग को ऐसे खींच दिए तो किसी के सापेक्षिक हो गया ना, या पत्थर को उठा के यहाँ के तो पृथ्वी के सापेक्ष ऊपर लाए ना, समझ में आया? तो ये छोटा सा अंतर था। आ गया बात समझ में? चलो ठीक है, तो ये देखो।